अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि डिवर्मिंग वो क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, तरीका क्या है, और लास्ट पे मैं आपको एक देसी तरीका भी बताऊंगा जो आप सब जो है आसानी से वो कर सकते हैं। जानवरों के कीड़े मारना क्यों ज़रूरी होते हैं, इनसे नुकसान क्या होता है, ये कीड़े क्यों पैदा होते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, इतना तो हक बनता है मेरा। और इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिवर्मिंग होती क्या है। तो वर्म जो है वो एक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कीड़े। तो जो इन कीड़ों को जो मारने वाले जो सिस्टम होता है उसको डिवर्मर कहा जाता है। तो इस अमल को, पूरे अमल को जो है डिवर्मिंग कहते हैं। तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो मैं आपको बताऊं कि जानवर जो है जो चारा खाता है वो कच्चा होता है, ताज़ा होता है। जबकि इसके मुखालिफ इंसान जो चारा खाता है वो तेल में पक पक के जो है उसका जो होता है ज़रात वगैरह होते हैं या जो जो भी उसकी जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से इंसानों का मामला इससे अलग है। लेकिन जानवरों का मामला जो है वो जो मैं बता रहा हूँ कि वो जो चारा जो वो खाते हैं वो ताज़ा होता है। वो ताज़े चारे के अंदर थोड़े बहुत कीड़े होते हैं, कीड़ों के अंडे होते हैं, वो जानवरों के पेट में जाकर जो है बड़े कीड़ों में तब्दील हो जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसी की नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने डिवर्मिंग के लिए करना क्या है। आपने डिवर्मिंग के लिए सबसे पहले जो है जानवर को जो गुड़ होता है, गुड़ यानी कि मीठा गुड़ जो होता है वो एक मुनासिब मिकदार में खिला देना है। मुनासिब मिकदार इतनी हो कि जैसे एक मुट्ठी के अंदर थोड़ा बहुत जो है, जो गुड़ की 2 डलियाँ या 1 डली जो है वो आ जाती है, वो आपने इसको खिलानी है। ये साथ साथ ये अमल देखिए मैं आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ, तो साथ साथ हम इसके बारे में मज़ीद भी बात करते जाएंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मैं बता रहा था आपको कि जो चारा होता है उसके साथ जो कीड़े के अंडे होते हैं वो उनके पेट में चले जाते हैं और वो वहाँ पे बड़े हो जाते हैं। और दूसरा जो इसका रीज़न है वो खुरलियों को साफ़ ना करना, और इसी के साथ ही जो जानवरों का जो वेस्ट होता है, गोबर वगैरह जो होती है, वो भी वक्त पर ना उठाना, ये भी बहरहाल इसकी एक वजह बनती है कि जानवर जो है वो पेट में कीड़े कर जाता है। तो इनकी जो है जो नुकसानात हैं वो ये है कि एक तो जानवर जो है इससे बीमार हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और वो मुसलसल जो है नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी उसको हो जाता है। और अगर जो गाय भैंस वगैरह है तो उनका दूध कम हो जाता है। इस तरह बकरों वगैरह में अगर हो तो उनका गोश्त वगैरह पे असर पड़ता है। तो ये एक बड़ी गंदी चीज़ है जिसका इलाज जो है वो ज़रूरी है। तो कीड़े जो होते हैं वो काफ़ी किस्म के होते हैं। ये भी फ़िलहाल सामने जो है इनको वो खिला रहा है, गुड़ खिला रहा है। तो मैं साथ साथ आपको इसकी मज़ीद तफसील भी बता देता हूँ। तो जो कीड़े जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। बैरूनी कीड़े भी होते हैं, अंदरूनी कीड़े भी होते हैं। और अंदरूनी कीड़ों में भी फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जिगर के कीड़े अलग होते हैं, आंत के कीड़े अलग होते हैं, फेफड़ों के कीड़े जो है अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब कि इनकी जो है वो इस तरह के अजीबोगरीब कीड़े होते हैं। तो अच्छा, तो अगर पता कैसे चलेगा कि हमारे जानवर को कीड़े हैं, हमारे घोड़े को कीड़े हैं, तो मैं आपको कुछ उसकी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि गोबर पतला इनका करते हैं और बदबूदार हो जाता है, शदीद बदबूदार। वैसे तो बदबूदार ही होता है लेकिन शदीद बदबू आने लग जाती है। बस औकात घोड़े जो हैं वो आंखों से पानी निकालना और गंद निकालना स्टार्ट कर देते हैं, सुस्त हो जाते हैं और सूख जाते हैं। और यूँ समझ लें कि जो जबड़े होते हैं घोड़े के, उनके नीचे हल्का हल्का थोड़ा सा पानी जमना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर कीड़े हों तो जोड़ों पे वर्म भी आना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ अगर जो बाल होते हैं वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिल्द खुरदरी हो जाती है। ये वो चंद निशानियां हैं जो आप समझ लें कि घोड़ों को जो है ये कीड़े हैं। तो आपने इनका इलाज जो है वो फौरी करना है।
मज़ीद आजकल जो है अगर आप उनका जो वेस्ट है, जो गोबर है, वो अगर आप लेबॉर्ट्री टेस्ट उसका करवाना चाहें तो उससे भी पता लग जाता है कि इसके पेट में कीड़े हैं। और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार हैं ये पता करने के लिए कि घोड़ों को कीड़े हैं या नहीं हैं। मैंने आपको पीछे चंद बता दिए। इसके अलावा जानवर जो है वो चारा अपना पूरा ना खा रहा हो, या बदबू ज़्यादा हो गई हो, या गले पेट के आगे नाफ में पानी भरा हुआ हो। इसके अलावा जो है जो उसकी आँख है उसके अंदर पिलाहट आ गई हो, और लागर हो जाए जानवर, पसलियाँ जो हैं वो दूर से नज़र आने लगें, खुराक लग ना रही हो उसको। तो ये सब अलामात जो है ना वो घोड़े के अंदर जो है वो कीड़ों की मौजूदगी के हैं। तो अगर आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना चाहें वो तो सबसे अच्छा है, वो सबसे। अब जो है हमने इसको गुड़ खिला दिया है, इसके 15 मिनट बाद आपने ये इंजेक्शन लेना है। इंजेक्शन के अंदर ये सीसी जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, और आपने ये दवाई ले लेनी है प्री ऑक्स ले लें, या इस तरह की मज़ीद भी जो है वो दवाइयाँ जो हैं, लिक्विड होता है, ये लिक्विड शेप में होता है, ये दस्तयाब होती हैं। आपने जो है ये इस तरह की जो है एक लिक्विड शेप में ये आपने दवाई ले लेनी है, और ये आसानी से हर जगह पर मिल जाती है, दस्तयाब रहती है। अब आपने जो है इसको एक इस इंजेक्शन में भरना है। जो बड़ा घोड़ा है जो 3-4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक हो गया, तो आपने 40 सीसी जो है आपने इसका आपने एक अंदाज़ा रखना है, और 40 सीसी आपने इसको देना है। याद रखना है एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जिस भी जानवरों के आप डिवर्मिंग करने लगे हों तो रात के टाइम जो है उनको जो थोड़ा जिस तरह उनको खाना दिया जाता है उससे आपने हाफ़ करना है, उससे आपने हाफ़ खाना देना है ताकि इनको थोड़ी सी भूख रह जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इनको उसके बाद सुबह जो है, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि गुड़ वगैरह थोड़ा बहुत खिलाकर उसके 15-20 मिनट बाद जो है आपने इनको इंजेक्शन मुंह में आपने यूं डाल देना, जैसा कि वो लड़का सामने इसको डाल रहा है। और फिर तकरीबन आपने आधे घंटे तक इनको मज़ीद कोई आपने चीज़ नहीं देनी, कोई खाने पीने की चीज़ आपने इनको नहीं देनी। और फिर कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपने इनको रूटीन की जो है वो खुराक देनी है। थोड़ा बहुत ये है कि आपने ज़बान नहीं पकड़नी इनकी, घोड़ों की ज़बान नहीं पकड़नी, और इनको बिल्कुल इनका रुख आसमान की तरफ करके इंजेक्शन जो है वो नहीं देना। इससे खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो डिवर्मिंग के बाद जो है कुछ देर बाद मोशन भी स्टार्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना, और ना ही उनको रोकने की कोशिश करने के लिए कोई आपने दवाई देनी है, क्योंकि ये इस तरह हो जाता है और ये कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने हर 15 दिन के बाद इसकी दोबारा से डिवर्मिंग करवानी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप इसकी डिवर्मिंग करवा रहे होते हैं तो वो कीड़े तो मर जाते हैं बट अंडे अंदर रह जाते हैं, उनको मारने के लिए आपने दोबारा भी इनकी डिवर्मिंग करवानी होती है। चंद आपने एहतियाती तदाबीर करनी है कि बड़ा घोड़ा जो है उसको आपने 40 सीसी देना है, और अगर छोटा जानवर है, छोटा बच्चा है, 2 साल 1.5 साल 1 साल का है, तो उसको आपने 20 सीसी से ज़्यादा नहीं देना। और इसके अलावा एक और इसकी एक किस्म का ये जहर होता है, इस वजह से आपने बहुत शदीद गर्मी या बहुत शदीद सर्दी या बारिश वगैरह हो रही हो तो आपने उसमें भी इसको इस तरह की जो दवाई जो है वो नहीं देनी। इसके अलावा जो है जो 3 माह से कम जो है, जो प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है, आपने उसकी भी डिवर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि इसके मुज़र असरात हो सकते हैं। इसके अलावा जो है जो बच्चे होते हैं उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उनको भी ज़्यादा सीसी आपने नहीं देना। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म का कोई मज़ीद कोई चीज़ आप अगर आपने पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ये अंग्रेज़ी तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। मैं अब आपको एक देसी तरीका भी बताता हूँ। देसी तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने इन दवाइयों में से अगर कोई भी दवाई आपको मैसर नहीं हो रही तो आपने क्या करना है कि एक अनार लेना है, उसके छिलके जो है वो आपने उतार लेना है, सिर्फ छिलके, और उनको सुखा लेना है। छिलके सुखाने के बाद जब वो एकदम कड़क हो जाएं तो उनको ग्राइंड करके पीस कर उनका पाउडर बनाना है। वो पाउडर जब बन जाए तो फिर वो पाउडर जो है वो चाय का 1 चम्मच आप ले लीजिएगा। चाय का चम्मच ले लेने के बाद जो है आपने जो बड़ा
घोड़ा है वो कम से कम आपने 2 चम्मच जो है वो बड़े घोड़े को आपने देने हैं, या जो खुराक है सामने आप वहाँ पे मिक्स कर दीजिएगा उस पाउडर को, या आप डायरेक्ट जो है वो मुंह में भी डाल सकते हैं। और अगर छोटा बच्चा है, छोटा घोड़ा है, तो कम से कम आपने 2 चम्मच उनको देने हैं। तो ये एक देसी तरीका है और ये आपने 1 माह बाद जो है आज़माना है, और ये भी बहुत अच्छा तरीका है। लोग इसको भी अच्छा समझते हैं, और ये भी घोड़ों की सेहत के लिए, घोड़ों की डिवर्मिंग के लिए एक बिल्कुल ही देसी तरीका और बिल्कुल सस्ता तरीका है। अगर आप ये भी आज़माना चाहें तो आज़मा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात आपने पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।